फिल्म की शुरुआत थेडस रॉस के प्रेसिडेंट बनने से होती है, जो पहले अमेरिका के जनरल थे। इस सब के 5 महीने बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से मिलवाया जाता है, जिसका असल नाम है सैम विल्सन। इस टाइम वो एक मिशन पर था, जिसके लिए वो यूएसए की मिलिट्री के साथ उन्हीं के एयरक्राफ्ट में मैक्सिको पहुंचता है। इस मिशन में उसके साथ उसका सबसे अच्छा साथी टॉरस भी है, जिसे हम फॉल्कन बना देख सकते हैं। मैक्सिको आने के बाद कैप्टन अमेरिका, टॉरस और बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ने जापान का एक कंटेनर चुराया था, जिसमें कुछ बहुत ही खास चीज थी। जापान और यूएसए के अच्छे ताल्लुकात थे, इसीलिए यूएसए की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी इस कंटेनर को हासिल करने में। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि लोगों को मारने के लिए सैम विल्सन बहुत ही अच्छे से अपनी शील्ड के साथ अपने स्ट्रॉन्ग विंग्स का भी इस्तेमाल करता है और एक ही बारी में कई दुश्मनों को मार गिराता है। कभी वो उड़ते हुए सामने अपने दुश्मन पे वार करता है, तो कभी एक ही वक्त में 3-4 लोगों को एक साथ वार करके मार देता है। फॉल्कन भी अपने विंग्स की मदद से कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था। सभी टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास जाता है, जिसके पास वो कंटेनर था। कंटेनर लेने के बाद इससे पहले कि वो इस आदमी को मार देते, वो आदमी उनके चुंगल से बच निकला और ये लोग यूएस से वापस आ गए। इस मिनट बाद कैप्टन अमेरिका टॉरस से यानी फॉल्कन से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस लड़ाई में टॉरस ने बहुत हेल्प की थी। अब टॉरस से इम्प्रेस होकर कैप्टन अमेरिका उसे अपनी सबसे अच्छे दोस्त आइजिया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका टॉरस को बताते हैं कि आइजिया ब्रैडली पहले एक बहुत ही अच्छे सोल्जर थे और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका भी रह चुके हैं, और ये जानकर टॉरस शॉक रह जाता है। लेकिन एक अजीब बात यहाँ कैप्टन अमेरिका टॉरस को ये बताता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइजिया ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हालांकि ये बहुत अजीब था। आइजिया ब्रैडली ने तो कैप्टन अमेरिका बनके बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। टॉरस हैरान होकर आइजिया ब्रैडली से पूछता है, आखिर जब आपने इतना अच्छा काम किया था तो यूएसए की मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाला? आइजिया ब्रैडली ने बताया कि जब वो कैप्टन अमेरिका बने थे तो तब उन्होंने बहुत अच्छे सक्सेसफुल मिशंस किए। उन्होंने अपने मिशंस में बहुत से लोगों की जान बचाई और यूएसए का काफी नुकसान होने से बचाया। इतने सक्सेसफुल मिशन करने के बाद वो तेजी से मशहूर होने लगे, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया कि एक ब्लैक आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए, इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अरेस्ट कर लिया और 30 साल तक जेल के अंदर मेरे ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसी वजह से आइजिया ब्रैडली यूएसए की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से टॉरस के दिल में भी आइजिया ब्रैडली की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और ये लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी सैम विल्सन को यानी अभी वाले कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें पता चला कि अब के न्यू प्रेसिडेंट ने यानी थेडस रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी है। ये मीटिंग एक पार्टी के अंदर है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे और इसी के अंदर कैप्टन अमेरिका को यानी सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम विल्सन तैयार होकर आइजिया ब्रैडली और टॉरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंचा है, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। पार्टी में थेडस रॉस सैम विल्सन को देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने मैक्सिको में बहुत अच्छा मिशन किया था। थेडस रॉस उससे इम्प्रेस थे। वो जापान की खोई हुई चीज को भी वापस हासिल कर लाया था। खैर अब सभी के सभी लोग मीटिंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। थेडस रॉस स्टेज पे आकर मीटिंग का एजेंडा बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज से कुछ सालों पहले इंडियन ओशन में एक नया आइलैंड पैदा हो गया है, जिसे सेलेस्टियल आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा था। थेडस रॉस बताते हैं कि जैसे ही ये आइलैंड उभरा था तो इस आइलैंड ने सारे मुल्कों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। सारे ही मुल्क इस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच गए और सबको ये बात मालूम हुई कि इस आइलैंड पर कुछ अजीब तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जो मेटल बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, और ये मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस मेटल का नाम साइंटिस्ट ने एडमेंटियम रख दिया था।
जैसे जैसे लोगों को एडमेंटियम के बारे में पता चलने लगा, सभी लोगों ने उसे हासिल करने के लिए यहाँ पे आना शुरू कर दिया। सारे ही मुल्क एडमेंटियम को लेकर जाना चाहते थे और इस चक्कर में सबकी लड़ाई हो सकती थी, यानी वो आइलैंड किसी भी बड़ी जंग की वजह बन सकता था। इसीलिए थेडस रॉस ने ये मीटिंग रखी थी। उसने फैसला किया था कि वो लोग सेलेस्टियल आइलैंड की एडमेंटियम मेटल को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी वो मेटल बराबर हर मुल्क में जाएगी, जिससे किसी भी मुल्क के दरमियान जंग नहीं होगी। थेडस रॉस के साथ सभी मुल्कों के प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री हो जाते हैं और ये सब लोग मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। थेडस रॉस यहाँ ये भी बताते हैं कि जापान ने सबसे ज्यादा एडमेंटियम पे रिसर्च की थी और एडमेंटियम की प्योर फॉर्म को हासिल भी कर लिया था, लेकिन फिर टेररिस्ट के ग्रुप ने जापान की वो रिसर्च चुरा ली, जिससे फिर कैप्टन अमेरिका बचा कर लेके आया। यानी मूवी के स्टार्ट में जिस मिशन पर कैप्टन अमेरिका गया था, वो मिशन एडमेंटियम मेटल को ही बचाने का था, जिसके लिए थेडस रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टॉरस का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी मीटिंग के दौरान अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वहाँ पर जोर से साउंड्स बजने लग जाते हैं और इन साउंड्स के बजते ही आइजिया ब्रैडली, जो कि सैम विल्सन के साथ यहाँ आया था, वो खड़ा हो जाता है। अपने पास वाले गार्ड से जबरदस्ती उसकी गन छीनते हुए उसे दूर दीवार पे गिराता है और इसी गन से थेडस रॉस के ऊपर हमला कर देता है। सिर्फ आइजिया ब्रैडली ही नहीं, यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स जो कि थेडस रॉस के ही थे, वो भी अपनी गन्स निकाल कर यहाँ थेडस रॉस के साथ बाकी सब के ऊपर भी हमला करने लगे। अभी तक थेडस रॉस इनकी फायरिंग से बचे हुए थे। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली के हाथ से गन लेने की कोशिश करता है और इस तरह यहाँ सभी गार्ड्स दूसरे हमला करने वाले गार्ड्स को रोकने लग जाते हैं और एक जंग का सा माहौल बन जाता है। इसी केओस के माहौल में यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़की की एंट्री होती है, जिसने उड़ते हुए यहाँ पर फायरिंग करने वाले सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था। एक एक करके सबको मारती हुई वो थेडस रॉस को बचाने की कोशिश कर रही थी और इस तरह हमें पता चलता है कि ये लड़की थेडस रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थी। फाइनली सैम विल्सन, इस लड़की और टॉरस की मेहनत के बाद सभी शूटर गार्ड्स और आइजिया ब्रैडली पकड़े जाते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन फौरन आइजिया ब्रैडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। मैं जानता हूँ तुम कभी भी थेडस रॉस को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आखिर हुआ क्या था तुम्हें। सैम विल्सन जिस बात में आइजिया ब्रैडली से सवाल पे सवाल करते ही जा रहा था, लेकिन एक और हैरान कर देने वाली अजीब बात ये थी कि आइजिया ब्रैडली को तो कुछ याद नहीं था। उसे वो इंस्टेंट बिल्कुल भूल चुका था कि किस तरह उसने थेडस रॉस के ऊपर हमला किया। वो सैम विल्सन के सामने बिल्कुल इनकार कर चुका था कि तुम जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आइजिया ब्रैडली को थेडस रॉस पे हमला करने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। सैम विल्सन उससे कहता है, मैं जानता हूँ अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो जरूर इसके पीछे कोई और है और मैं सच का पता चला के रहूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सैम विल्सन अब इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। वो फौरन टॉरस के पास गया और वहां जाकर उसने व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए इन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें नजर आती है। जैसा कि मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले आइजिया ब्रैडली जब अपना फोन यूज कर रहा था तो उसका फोन अजीब तरीके से ब्लिंक हुआ था और इस ब्लिंकिंग में सिर्फ व्हाइट लाइट नजर आ रही थी। और यही सेम काम उन 4 गार्ड्स के साथ भी हुए थे जिन गार्ड्स ने थेडस रॉस के ऊपर हमला किया था। एक और शॉकिंग चीज इन्होंने ये नोटिस की कि उन सारे गार्ड्स और आइजिया ब्रैडली ने जब हमला किया था ठीक उससे पहले एक गाना बजा था, जैसे उस म्यूजिक ने उन्हें ट्रिगर किया हो। ये देखते हुए सैम विल्सन और टॉरस को ये बात श्योर हो गई थी कि आइजिया ब्रैडली और उन 4 गार्ड्स से किसी ने ये काम करवाया था और वो 5 बेकसूर है। अब आइजिया ब्रैडली को बचाने के लिए सैम विल्सन टॉरस के साथ ही मिलकर डिसाइड कर लेता है कि आखिर वो उस आदमी को ढूंढ कर रहेगा जिसने आइजिया ब्रैडली को फंसाया था और थेडस रॉस के ऊपर हमला किया था। ये डिसाइड करने के बाद सैम विल्सन अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाता है। अभी वो रास्ते में ही था कि उसके ऊपर किसी ने गन से हमला कर दिया। बाहर निकलकर उसने देखा तो ये वही टेररिस्ट का लीडर था
जिसके हाथ से वो जापान का कंटेनर बचा कर लाया था और वो अब सैम विल्सन के सामने बदला लेने के लिए आ चुका था। सैम विल्सन इससे लड़ता है और जल्द ही इससे हरा देता है। उसको हरा कर मारते ही अभी सैम विल्सन फ्री नहीं हुआ था कि उसे एक कॉल आ गई। कॉल में एक बंदा उसे कहता है, तुमने इस आदमी को तो मार दिया, लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को नहीं रोक पाओगे। इस फोन कॉल ने सैम विल्सन को परेशान कर दिया था, क्योंकि इस बात से उसने इतना अंदाजा लगा लिया था कि कोई तो है जो उसके ऊपर भी नजर रखे हुए है और जरूर इस आदमी का ताल्लुक थेडस रॉस पे किए हमले से भी होगा। इसलिए वो जल्दी से टॉरस के पास आकर